जस्ट कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई थी यूट्यूब पर टीजेसी के चैनल पे, जिसके अंदर एक प्लान की रिक्वेस्ट की गई थी। किसने की रिक्वेस्ट? मैंने करी थी, है ना। रिक्वेस्ट मैंने करी थी, लेकिन नीड तुम्हें कमाल की बात है ना, कि नीड तुम्हें और रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। कमाल की बात है। अच्छा, तो उस प्लान में क्या था? उस प्लान में बोला गया था कि कोई एक कॉन्क्रीट चीज़, देखो प्लान तुमने बहुत बनाया है ना, लेकिन क्या कॉन्क्रीट बेसिस है इस चीज़ का जिससे ये इंश्योर हो जाए कि वो प्लान एग्जीक्यूट होगा एवरी डे? कैसे ये इंश्योर किया जाएगा, है ना। तो उसके लिए एक बहुत बहुत डिपेंडेबल प्लान होना चाहिए, है ना। ऐसा प्लान जिसमें गलतियों के स्कोप नहीं है ना। अगर तुमने गलती कर दी तो तुम्हारा पूरा जो प्लान है वो स्टैक डाउन हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादातर कि प्लानिंग की प्रोसेस जो प्रोसेस है वो अवॉइड की जाए। क्यों? क्यों बोलता हूँ मैं ऐसा? इसलिए क्योंकि जब तुम प्लान करते हो तो तुम प्रॉपरली प्लान नहीं करते, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको तुम इग्नोर कर देते हो, जस्ट लाइक दैट। तुम बोलते हो कि नहीं, पहले मैं ये चैप्टर कर लूंगा, इस बुक से ये कर लूंगा, उस बुक से वो कर लूंगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज यू हैव मिस्ड मैनी मैनी थिंग्स। ठीक है, यू हैव मिस्ड मैनी मैनी थिंग्स, मैनी मैनी फैक्टर्स। लेकिन इस बार मैंने बोला है प्लान कर लो। क्यों? क्योंकि इस बार प्लान की नीड है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो स्ट्रेटेजिक है। ठीक है, चार तो यहाँ पे सही स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। लेकिन जब मैं कहता हूँ प्लानिंग, जब मैं प्लानिंग करवाता हूँ या जब मैं प्लानिंग करके देता हूँ किसी को, ठीक है, तो ऐसा होता है कि उसके अंदर मैं वो सारे फैक्टर्स को जो कि गलत हो सकते हैं उनको मैं इंक्लूड करता हूँ। और उनमें कुछ ऐसा होता है जिससे कि जो कि बहुत कॉन्क्रीट होता है और जिससे कि श्योरिटी हो जाती है कि ये एग्जीक्यूट होगा होगा और होगा। ठीक है, इसलिए मैं अपने प्लान ज़्यादातर किसी और को नहीं देता एग्जीक्यूट करने के लिए, खुद ही करता हूँ। क्योंकि मुझे मेरा प्लान फेल होता हुआ देखने में जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना, मुझे मेरा प्लान फेल होने में बड़ा गलत महसूस होता है। ऐसा लगता है मेरे साथ कुछ गलत हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए मैं दूसरों के लिए प्लानिंग नहीं करता कई बार, है ना। सिर्फ वो जिनके लिए मैं एग्जीक्यूशन भी इंश्योर कर सकता हूँ, सिर्फ उन्हीं के लिए मैं प्लानिंग करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर तुमने प्लान बनाया, ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने टाइप किया था, इनफैक्ट 90% ऑफ द लोगों ने बहुत ही अनरियलिस्टिक प्लान्स लिखे थे। ठीक है, वो उसको कितना भी श्रिंक डाउन कर ले बट स्टिल अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक का मेरा मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी। अनरियलिस्टिक से मेरा मतलब है कि ये चीज़ इस तरह से नहीं होती, है ना। बात इसकी नहीं कि क्या हमने ज़्यादा बोल दिया, क्या हमने कम बोल दिया। तुम जितना ही बोल के दो, मैं तुम्हारे गोल को जस्ट 1.5 गुना 2 गुना करके देता हूँ कि तुम्हें इतना करना चाहिए, है ना। वो जो तुम गोल कर रहे हो वो छोटा है ना। तो बात इसकी नहीं है कि मैं जब कह रहा हूँ कि ये चीज़ इम्प्रैक्टिकल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़्यादा है। हो सकता है कम हो सकता है जो तुम कर रहे हो वो कम हो सकता है तुम्हारे गोल्स कम हो और मैं तुम्हें बढ़ा के बोलूँ कि नहीं ये मत करो, ये बड़ा करो। ठीक है, बट मैं जब कहता हूँ कि ये इम्प्रैक्टिकल है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत स्टूपिड प्लान है। ठीक है, ये चीज़ इस तरह से नहीं होगी, क्योंकि तुम बहुत सारे फैक्टर्स को इग्नोर करके चल रहे हो जो तुम्हें इग्नोर नहीं करने चाहिए, जो कि तुम्हें पता है होते हैं। अगर तुम थोड़ा सोच के प्लान बनाओगे तुम्हें पता चलेगा कि पहले वाले जो प्लान्स थे वो क्यों गलत हो गए। उनके मल्टीपल रीजंस हैं। अगर मान लो ये वाला गलत हो गया तो पहले के प्लान तुम्हारे गलत हुए, है ना, और तुमने 3 4 5 दिनों में ही उनको गड़बड़ कर दिया। ठीक है, कुछ कुछ प्लान जो फुलफिल हो गए वो बहुत छोटे छोटे प्लान थे जिनसे कुछ होना नहीं था, है ना। और तुम्हें ये देखना चाहिए कि बार बार जब ये गलत हो रहे हैं तो तुमने कहा चलो ये नहीं, नया प्लान बनाया, वो फेल हो गया, वो टाइम चला गया, फिर तुमने नया प्लान बनाया। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये लास्ट का समय है। लास्ट के समय अगर तुम कोई प्लान फेल करते हो तो तुम्हारे पास मौका नहीं है उस प्लान को दोबारा से करने का, दोबारा एक नया प्लान बनाने का, है ना। इसलिए जो प्लान है फाइनल प्लान होना चाहिए। ऑलराइट, ये गलत करना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, समझ रहे हो। ये प्लान फुलफिल नहीं हुआ, ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए कॉन्क्रीट प्लानिंग होनी होनी चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे जब जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पर भी मैं प्लानिंग करता हूँ वहाँ पर मैं एग्जीक्यूशन इंश्योर करता हूँ। ठीक है, प्लानिंग तो होनी सही चाहिए, एग्जीक्यूशन भी सही होना चाहिए। तो आ, मैंने ये सोचा है कि क्योंकि लार्जर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता, लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता, जो कि हमें अक्सर यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब हम नहीं देखते, वो हमें देख रहे होते हैं, बट स्टिल हमको भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये अंदाज़ा भी नहीं है कि प्लानिंग होती क्या है, कि जो प्लानिंग है अगर प्लानिंग की जाए तो कितनी डिटेल होनी चाहिए वो, है ना।
और कितने सारे फैक्टर उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए जो कि रियल फैक्टर्स हैं, रियलिटी में होते हैं, सिर्फ इम्प्रैक्टिकल स्टूपिड प्लान्स में नहीं होते, जो कि प्लान कम और ड्रीम ज़्यादा लगते हैं, है ना। तो वो फैक्टर उसके अंदर इंक्लूड होते हैं और उनका एग्जीक्यूशन अपने कोर्सेज के अंदर आ, मैं इंश्योर करता हूँ, ठीक है। तो क्या कॉन्क्रीट है? सपोज अगर तुम अपनी लाइफ में कॉन्क्रीट होते तो दिक्कत ही क्या थी, लेकिन तुम कॉन्क्रीट नहीं हो, तुम पलट जाओगे, तुम अपना गोल छोटा कर दोगे। जेई एडवांस का टारगेट बना के, ठीक है, ए आई ईयर 1 से तुम 10 पे आ गए, 10 से तुम 100 पे आ गए, 100 से 1000 पे, 1000 से 10,000 से फिर तुम जेई एडवांस से हट के जेई मेन पे आ गए, फिर तुम बिट्स पे चले जाओगे, फिर तुम करते करते तुम वीआईटी तक पहुंच जाओगे, फिर हो सकता है तुम प्राइवेट कॉलेज तक पहुंच जाओ। तो तुम कॉन्क्रीट नहीं हो, दिक्कत ये है। तुम्हारा एम इधर से उधर हिल जाता है, दिक्कत ये है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा एम इवॉल्व हो रहा है, तुम्हारा एम नीचे गिर रहा है ना। तो तुम कंक्रीट नहीं हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ ऐसी कंक्रीट होनी चाहिए जो कि अगर ये है तो ये है, दैट्स इट, समझे। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्लानिंग क्या होती है। एक सेशन जो कि इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए था, जो कि जीएमपी, एफसी, इन सब स्टूडेंट्स, इन सब कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए था। वो सेशन हमने सोचा है कि ये कमेंट्स पढ़ने के बाद, ये कमेंट्स में इन लोगों की प्लानिंग कैसी है, ठीक है, ये हॉरिबल प्लान्स देखकर, ठीक है, ये बहुत हॉरिबल प्लान्स हैं, ठीक है। जितना तुम प्लान करते थे उससे हो सकता है तुमने बेटर प्लान किया हो, ठीक है, हो सकता है तुमने उससे बेटर प्लान किया हो, बट मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अगर मैं सच बोलूँ तो मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो चीज़ वो चीज़ नहीं काम करेगी। इस तरह से प्लान प्लान अगर होगा तो, इस तरह से प्लान अगर होगा तो वो नहीं काम करने वाला, ठीक है। उसके अंदर अभी भी मैंने बोला जैसे कि पेपर सॉल्विंग को इंक्लूड करना, इसको इंक्लूड करना, उसको इंक्लूड करना, अपनी स्किल्स बढ़ानी भी हैं। सिर्फ ये जेई मेन वन ही नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे जेई मेन है और जेई एडवांस है और ये सब है। उन सब के साथ उनको कंसिडरेशन में लेकर कुछ नहीं किया गया, है ना। तो इसके लिए हमने डिसाइड किया है कि हम एक जस्ट एक प्लान का एग्जाम्पल सेटअप करने के लिए, कि देखो ये एग्जाम्पल होता है, और कोई चाहे तो उसको रियल प्लान की तरह भी ले सकता है, बट रियल प्लान की तरह लेगा तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आ, सिर्फ इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए हो रही होंगी, तो हो सकता है वो चीज़ ना हो पाए, बट स्टिल अच्छा, अगर ऐसा हो सकता होगा, मुझे नहीं पता ऐसा हो सकता है कि नहीं, बट स्टिल मैं चेक करूँगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ इन 30 और 40 डेज के लिए कुछ किया जा सके, है ना, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जा सके। बिकॉज एनीवेज जीएमपी के अंदर ये हो रहा है, ठीक है, एनीवेज जीएमपी के अंदर और बाकी कोर्सेज के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ये एनीवेज हो रही हैं। तो सिर्फ इस पार्ट के लिए अगर कोई इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सके, प्रोग्राम बनानी है अभी, बनानी है अभी ठीक है, तो अभी से मत आ जाना कि भैया ज्वाइन करना है, अभी नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि इसको एज अ सेपरेट प्रोग्राम की तरह किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये होगा तो फिर वो बहुत पर्सनली गाइडेड होगा और उसकी एक सर्टेन लिमिट होगी, और कैसे मैनेजमेंट होगा वो सब कुछ देखना पड़ता है ना पहले से, है ना, क्योंकि और एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स आएंगे जो जीएमपी के, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हम 100 150 स्टूडेंट्स को मैनेज कर लेते हैं बहुत आराम से, है ना, पर्सनली। बट जब लार्ज अमाउंट्स होंगे, है ना, अभी इस वक्त एट प्रेजेंट चैनल पे 9,000 सब्सक्राइबर हैं, मुझे नहीं पता कितने एक्टिव हैं कितने नहीं, बट मोस्ट ऑफ देम आर एक्टिव। तो 9,000 में से पता नहीं कितने बच्चे आ जाएंगे ठीक है, तो हो सकता है हमें एक टेस्ट रखना पड़े उसके लिए, है ना, एक टेस्ट रखना पड़े या एक चेक रखना पड़े या एक इंटरव्यू इंटरेक्शन काइंड ऑफ चीज़, वो सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी, है ना। तो अभी से मत भिड़ जाना। ऑल दो अगर चाहते हो ऐसा कुछ कि कोई वेल प्लान चीज़ हो, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ प्लान नहीं किया, मैं जस्ट ये हॉरिबल प्लान देख के मुझे अपने प्लान याद आए कि मैं क्या प्लानिंग करता हूँ और ये क्या कर रहे हैं, है ना, मतलब इन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या प्लानिंग चल रही है और इन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या प्लानिंग चल रही है ना। तो ये देखकर मतलब लिटरली ऐसा लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ सबके लिए होनी चाहिए। तो सबके लिए होगी, यूट्यूब पे वो प्लान जो होगा वो सबके लिए अवेलेबल होगा। हो सकता है बहुत लंबी वीडियो हो, क्योंकि प्लान डिटेल्ड है, इंटरेक्ट और इंट्रिकेट है, एंड इट वर्क्स, ठीक है। क्योंकि ये इतना डिटेल्ड है, क्योंकि ये इतना इंट्रिकेट है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है, इट विल वर्क, इट विल वर्क एंड इट विल वर्क, ठीक है। लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया उसके अंदर कुछ इन जनरली बाकी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो कि वो ना कर पाएँ, है ना, क्योंकि
कुछ चीज़ें होंगी उसके अंदर, क्योंकि उस प्लान के अंदर मैं भी इन्वॉल्व हूँ, है ना, और मैं इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए इन्वॉल्व नहीं रह सकता, है ना। मैं बेस्ट कर सकता हूँ कि किस किस तरह से यूट्यूब पे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब पे इन्वॉल्वमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है ना। देख रहे हो, मुझे जस्ट आपको ये नोटिफाई करना था और उसके लिए मुझे एक वीडियो बना के डालनी पड़ रही है मतलब मुझे नहीं, मैं वीडियो नहीं बनाता, ठीक है, मैं सिर्फ ऑडियो बनाता हूँ ठीक है, बट स्टिल, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको लगे कि आप ये नहीं कर सकते खुद से, ठीक है, दैट इज़ फाइन। मैं ये बताता रहूँगा कि अगर इन केस कोई नहीं कर सकता, है ना, इन केस अगर कोई उस पूरे प्रोग्राम के अंदर पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ नहीं रख सकता, क्योंकि अगर कोई प्रोग्राम में आएगा, तो अगर मैं कोई प्रोग्राम रखूँगा इस तरह का जिसमें कोई प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, तो डेफिनेटली 10 से 12 घंटे का एंगेजमेंट होगा, ठीक है, 10 से 12 घंटे का एंगेजमेंट होगा। और एनीवेज सीट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा 100 या 150 से ऊपर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है, मुझे और बाकी के टीम मेंबर्स को भी। तो इट विल टेक सम मोर एंड मोर एंड मोर वर्क, ठीक है कुछ ज़्यादा ही काम लग जाएगा, है ना, इसे करने के लिए। तो तब मैं बताते जाऊँगा वीडियो सेशन में, ठीक है, कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि कोई खुद से कर सकता है, या अगर उसके पास, अगर वो प्रोग्राम में नहीं हुआ तो क्या वो नहीं कर सकता है, और ये हो सके अगर ये हो सके कि इसके लिए एक प्रोग्राम सेपरेट, एक सेपरेट प्रोग्राम और एक्स्ट्रा 100 स्टूडेंट्स, 150 स्टूडेंट्स, या मैं कोशिश करूँगा 250 तक पहुँचने की। ऑल दो 250 इमेजिन करने में बहुत मुश्किल है ठीक है ना, इट इज़ टफ, ठीक है, बट टफ मतलब टफ किस लिए, क्योंकि मैनेजमेंट करना है, क्योंकि चीज़ें पर्सनल हैं, ठीक है, तो कितना मैनेजमेंट करना है, कितना पर्सनल है और कितना एल्गोरिथमिक है, ये सब देखना पड़ेगा, है ना। तो ये देखा जाएगा, अगर ये हो सकता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए वो अवेलेबल हो जाए, तो इट विल बी अ वेरी 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 बिग थिंग, ठीक है। अगेन, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि ये होगा, ठीक है, और अगर प्रॉमिस करता भी अगर मैं, तो भी मैं सिर्फ जेई मेन 1 तक के स्टूडेंट्स के लिए ही करता सिर्फ, क्योंकि उसके बाद मेरे पास ऐसा कोई फ्री टाइम नहीं है, क्योंकि अभी ये जीएमपी के स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, और एफसी के स्टूडेंट्स के लिए और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है ना, इस वजह से मैंने ये टाइम निकाला है, एक्स्ट्रा टाइम निकाला है, जस्ट उनको एक बूस्ट देने के लिए, ऑलराइट। तो इसलिए जस्ट एक आइडिया है मेरे माइंड में, ठीक है। तो कौन कौन लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे, है ना, ये चाहो तो बता सकते हो, है ना, यहाँ पे नीचे एक कमेंट होगा, उस कमेंट में तुम बता सकते हो कि तुम इंटरेस्टेड हो, ठीक है। वैसे वैसे मुझे ये पूछना नहीं चाहिए कि तुम इंटरेस्टेड हो कि नहीं, है ना, क्यों यार, ये बताओ, कौन इंटरेस्टेड नहीं होता अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे रैंक के लिए, इम्प्रूव होने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। और जब तुम प्लान देखोगे तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा मज़ा आ जाएगा, मतलब तुम ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, और तुम्हें होना चाहिए ओवरवेल्म्ड, बट स्टिल ये नहीं कि ओवरवेल्म होगा ज़्यादा, इतनी सारी चीज़ें कैसे होंगी कैसे होंगी कैसे होंगी, और जस्ट सुना नहीं पूरा प्लान ढंग से, ये मत करना। तो मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि जो सेशन होगा बहुत इंट्रिकेट होगा, है ना, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि समझदार लोगों से सुनेंगे, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सब लोग ऐसी चीज़ को करने में इंटरेस्टेड हैं जो एक्चुअली वर्क करती है, रादर देन ये कि जो ड्रीमी ड्रीमी प्लान्स होते हैं। ड्रीमी ड्रीमी कुछ नहीं होगा, सब बहुत प्रैक्टिकल होगा, डिटेल्ड होगा, ठीक है। हर चीज़ के अंदर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी होंगे, ऑल्टरनेटिव्स होंगे, इन केस नहीं हो पाया तो, ठीक है, इन केस बैकलॉग हो गया तो, ये सारे फैक्टर्स, इन केस सपोज किसी की तबीयत खराब हो गई तो व्हाट विल ही डू, तो उसके लिए हम पर्सनली अवेलेबल होंगे, है ना। बट प्लान में भी ऐसा होगा कि व्हाट इज द मिनिमम थिंग दैट दैट इज बेस्ट टू डू, इवन इफ तबीयत खराब हो जाए, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो रियल फैक्टर्स हैं, जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट आप कर देते हो अपनी प्लानिंग में, ठीक है। तो ये प्लानिंग जब होगी ना, तब असली मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये प्लानिंग होगी, सेशन यूट्यूब पे आएगा, और उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कोर्स वाले कैसे करें, और जो अगर अगर प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं हम कंडक्ट, तो फिर कैसे होगा बाकी यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए, अगर हम एक सेपरेट प्रोग्राम कंडक्ट नहीं कर पाते इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो डिसीजन आएगा अभी, ठीक है। तो जो भी लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं, इंटरेस्टेड तो सभी होंगे, ठीक है, तो इंटरेस्टेड हो कि नहीं ये पूछना सही क्वेश्चन नहीं है, एक्साइटेड हो कि नहीं ये पूछना सही क्वेश्चन हो सकता है ना। अपनी ग्रोथ में इंटरेस्टेड हो कि नहीं काफ़ी अजीब सवाल है, कौन होगा जो उसका जवाब ना देगा। मुझे 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 जस्ट जानना है, मुझे उस इंसान से बात करके देखनी है, कौन है जो
इस सवाल का जवाब ना देगा, पता नहीं कौन देगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, ये एक अनाउंसमेंट है, डिस्क्लेमर है ना, और कुछ बताने के लिए, है ना। अभी आपने सुना कि आपके प्लान किस तरह से हैं, आपने अपने प्लानों के बारे में सब बुराइयां सुन ली, है ना। जस्ट एक बार उसको दोबारा देखो, जितने फैक्टर और उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो वो करो। ये नहीं नहीं प्लान तो भैया दे देंगे, नहीं नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। पहले तुम बनाओगे, जब तुम अपनी इंटेलिजेंस एग्जॉस्ट कर लोगे, तब किसी और की इंटेलिजेंस तुम्हारे काम आ सकती है। तुमने खुद की इंटेलिजेंस अगर यूज़ नहीं करी, इसका मतलब तुम्हें यूज़ करना नहीं आता। जब तुम्हें यूज़ करना नहीं आता, तुम किसी और की इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करोगे? तुम उसको स्पून फीडिंग की तरह ले लोगे, कभी एक्चुअली तुम्हारे लिए वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, और मुझे ये स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं पसंद, है ना, क्योंकि लोगों की नज़रों में गाइडेंस देता रहता हूँ, इसलिए कुछ लोग इसको स्पून फीडिंग बना के बैठ सकते हैं, बट मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता, ना मैं ऐसा चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं पहले करने को देता हूँ काम। मैंने तुमसे बोला प्लानिंग करो, तुमने सोचा कुछ 5-10 मिनट और कुछ भी प्लानिंग कर दी टेढ़ी मेढ़ी, फिर मैं उसके अंदर बुराइयां बताई तुम्हें कि तुमने ये सब फैक्टर्स इंक्लूड नहीं किए। अब तुम करोगे, अब तुम देखोगे, ध्यान से सुनोगे और तुम करोगे। ठीक है, करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। अब हो सकता है प्लान इतने इंट्रिकेट हो जाए कि तुम इसको यूट्यूब के कमेंट्स में ना टाइप कर पाओ। ठीक है, बट स्टिल लिख लेना कि आई हैव इम्प्रूव माई प्लान। ठीक है, लेकिन तुम कितना भी इम्प्रूव कर लो, जो प्लान यूट्यूब पे आएगा ना, जो सेशन में होगा, ठीक है, सेशन बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है, तो समय निकाल के रखना। लंबा है इसका मतलब ये नहीं, लंबा है इसका मतलब ज़्यादा समय निकाल के रखना है। ठीक है, तो उसका मतलब भैया मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, कुछ और काम मैं जो कर रहा हूँ वो छोड़ना पड़ेगा, नहीं। मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ ताकि तुम वो काम जल्दी निपटा के रखो। ठीक है, वो काम तुम अपने जो भी तुम करते वो जल्दी निपटा के रखो, किसी तरह से फ्री हो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, एक नई दिशा के लिए, एक नए प्लान के लिए, खतरनाक प्लान के लिए तुम जस्ट एक प्लान देख लोगे ना, तो हो सकता है तुम मतलब अपनी सिचुएशन में उसको बिल्कुल एग्जैक्ट अप्लाई ना कर पाओ, लेकिन जो तुम्हें इनसाइट्स मिलेंगे ना, मैं तो यही चाहता हूँ कि एग्जैक्ट करो, क्योंकि वो एग्जैक्ट प्लानिंग जो है वो तभी वर्क करती है बेस्ट जब वो एग्जैक्ट हो। ठीक है, अगर वो एग्जैक्ट नहीं करते तुम, उससे तुम 10 डिग्री 20 डिग्री डेविएट होते हो, तो फिर ये समझ लो उसका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो? सपोज तुम 30 डिग्री इधर से उधर हो गए, 30 डिग्री का कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? अरे मैं मैथ्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं? तुमसे मैं मैथ्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, तो तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा ही नहीं होगा, इनफैक्ट सिर्फ ये समझ लो कॉस की पावर 6 थीटा हो जाएगा। तो जितना तुम डेविएट करोगे उतनी दिक्कत होगी, है ना। डेविएट तुम कर सकते हो अगर कुछ ऐसी कंडीशन है जो बिल्कुल ही तुम नहीं फॉलो कर पा रहे हो, है ना, तब कोई अलग बात होगी, है ना। अदरवाइज तुम्हें एग्जैक्ट प्लान करना चाहिए फॉलो। ठीक है, ये सब मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कि तुम्हें एग्जैक्ट फॉलो करना है। जब तुम देखोगे ना, जस्ट जैसे तुम एक बार जस्ट देख लोगे इस चीज़ को, है ना, तुमने अभी तक ऐसा कुछ विटनेस नहीं किया, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें वो विटनेस कराने के लिए, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ भी विटनेस नहीं किया कि इंट्रिकेट प्लानिंग क्या होती है। तुमने शेड्यूल देखे हैं, बड़े बड़े 1 साल का शेड्यूल वो एक पेज में बना देते हैं, कैसे बना दिया एक पेज में? कितना भी फॉन्ट छोटा कर लो, 1 साल का शेड्यूल कभी एक पेज में नहीं बनता। ठीक है, 2-3 पेज में भी नहीं बनता। जस्ट 30 दिन का शेड्यूल अगर हमें बनाना है, 30 दिन का प्लान अगर हमें बनाना है, ऐसा जो हर किसी पे अप्लीकेबल हो। ठीक है, ऐसा कोई एक द प्लान नहीं होता जो हर किसी पे अप्लीकेबल हो, बट उसके अंदर ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, इन केस अगर तुम्हारी कंडीशन ऐसी है तो तुम ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स उसके अंदर बताए जा सकते हैं। अगर हर चीज़ में ऑल्टरनेटिव बता दी जाए तो फिर वो प्लान ऐसा हो सकता है जो कि 99% स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन है, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ठीक है, ऐसे हो सकता है। और एनीवेज, अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है, या इनफैक्ट जीएमपी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ऐसा होगा ही होगा, तो क्योंकि उनके लिए होगा तो उनके लिए इंश्योर करने के लिए हम होंगे डेफिनेटली। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि इस तरह का अगर प्रोग्राम होता है तो कोई इंटरेस्टेड है कि नहीं, और इसका इसका कमेंट्स में किसी ने कुछ रिप्लाई किया या मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया कि तुम इंटरेस्टेड हो कि नहीं, या तुम एक्साइटेड हो कि नहीं, ठीक है, इसके लिए, या तुम ट्रूली रियलाइज़ कर पा रहे हो उस चीज़ की नीड की नहीं। कुछ लोगों को नीड रियलाइज़ नहीं होती, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो सपोज इस पे ऐसा होता है कि सपोज इस पे 100 150 200 250 300 लाइक आ जाते हैं, है ना, ऐसे कोई तुम कमेंट करते हो उस पर, तो इसका मतलब प्लीज़ ये मत समझ लेना कि इसका मतलब ये हो रहा है, जब तक तुम्हें फाइनल रिस्पॉन्स नहीं मिलता हमारी तरफ से, फाइनल ईमेल नहीं आ जाता है हमारी तरफ से, तब तक नहीं। ये मत मानना, इस पर डिपेंड मत होना। ठीक है, इस पर डिपेंड मत होना जब तक तुम्हें बता नहीं दिया जाता कि हाँ ऐसा कोई प्रोग्राम है। ठीक है, रेडी हो चुका है, एंड वी आर रेडी फॉर दिस मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो ये करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अभी तक द जेई कम्युनिटी के और आईआईटी जेई मेंटरशिप के जो ब्लॉग्स हैं वो नहीं पढ़े, है ना, और जो पॉडकास्ट हैं वो नहीं देखे, उन्हें पता नहीं है क्या है। तो इन सब का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वाली वीडियो के। ये काम ज़रूर ज़रूर और ज़रूर कर लेना। देखो, 2 वेबसाइट्स हैं जिन पे तुम्हें अपने जो अकाउंट्स हैं वो बना लेने चाहिए। एक्चुअली 3 वेबसाइट्स हैं, बट कम से कम 2 का तो कर लो। जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पहला thejeiCommunity.com, ठीक है, दूसरा iitjeimentorship.com, तीसरा iitjeicourses.com, ठीक है। ये मैं किसी और के लिंक्स नहीं दे रहा तुम्हें, ठीक है, ये किसी और के लिंक्स नहीं दे रहा, ठीक है, ये टीजेसी का ही है सब कुछ, ठीक है। तीनों वेबसाइट टीजेसी की हैं, है ना। हाँ, ये मत समझना किसी से पार्टनरशिप कर ली, क्या आईटीजे मेंटरशिप से पार्टनरशिप कर लिया, अरे मैं ही हूँ यार। वहाँ पे भी मैं ही पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी मैं ही पढ़ाता हूँ, ऑलराइट, ठीक है, हम यहीं के ही हैं। ठीक है। तो मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ, thejeiCommunity.com, iitjeimentorship.com, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इन 2 वेबसाइट पे अपने जीमेल से लॉगिन कर लेना, ठीक है, जीमेल से साइन अप कर लेना, ठीक है। और iitjmentorship.com पे तुम डैशबोर्ड भी अपना क्रिएट कर लेना। डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, जिस वेबसाइट पे जाओगे तुम्हें स्टेप बाय स्टेप उसकी गाइडेंस मिल जाएगी, है ना। तुम कुछ क्वेश्चन का जवाब दोगे और तुम्हारा डैशबोर्ड बन जाएगा, ऑलराइट, ये होगा। और तुम बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तुम उनको एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि पॉडकास्ट, आईटीजी मेंटरशिप के पॉडकास्ट और ब्लॉग्स, ठीक है। ब्लॉग्स बहुत एसेंशियल हैं। वैसी सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को जनरली मेल में मिल जाती हैं, है ना, ईमेल सर्विस के थ्रू ये उन तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साइन अप करो, ठीक है। आप साइन अप करोगे तो आपको मेल पहुंचेगा, ऑलराइट, यूज़फुल मेल पहुंचेंगे, ठीक है। तो मेल्स में जनरली क्या होता है, मेल्स में जनरली कुछ गाइडेंस वाले पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ विजडम वाले पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि कोई नया ब्लॉग अपडेट हुआ, ठीक है, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। कोई स्पेशल सेशन हो रहा है, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी, ऑलराइट। और क्या होता है, और क्या होता है, जितने भी सारे रिसोर्सेज हम अपलोड करते जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारे हम नोटिफाई करते हैं ईमेल के थ्रू, ऑलराइट। तो ज़रूर कर लेना thejeiCommunity.com और iitjeimentorship.com, इन दोनों वेबसाइट्स पे आपके अकाउंट होने चाहिए, बहुत ज़रूरी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी फ्री रिसोर्सेज हैं जो कि हम सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर देते हैं, जो कि यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो आ सकती हैं, ठीक है। एट मैक्स फोटोज चली जाएंगी कम्युनिटी पोस्ट पर। अच्छा, जो लोग कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट नहीं करते किया करो रेगुलरली, ठीक है। उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स शेयर होते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स शेयर होते रहते हैं, और बहुत सारे अपडेट्स हैं जो मिलते रहते हैं, ठीक है। और किसी ने अगर व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी हमारी, तो वो बिल्कुल कर लो, व्हाट्सएप कम्युनिटी, ठीक है ना, वो बिल्कुल ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ पे कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं आगे जाकर, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, जो कि यूट्यूब पे कभी नहीं हो सकती, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं, है ना। तो हम हमारे जो प्लान्स हैं वो और बड़े हैं, ठीक है। वो जो प्लान शेयर होगा उस सेशन में वो तो एक चीज़ है, हमारे जो प्लान्स हैं आपके लिए वो कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए वो सिर्फ यूट्यूब तक लिमिटेड नहीं है, व्हाट्सएप, वेबसाइट, ये सब चीज़ों तक, वो उन तक भी लिमिटेड नहीं है एक्चुअली। वो आपको बताया जाएगा क्यों बाद में, ऑलराइट। तो जब तक क्यूरोसिटी में रहो, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। हाँ हाँ हाँ, एक ज़रूर बात तो भूल ही गए, ये कि ये जो आने वाला सेशन है, ये अपडेट और जो आने वाला सेशन है वो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इस तरह की थॉट अगर कोई लेके आए ना, तो अपने आप को ना ई थप्पड़ मान लेना, ठीक है। मेरी तरफ से मैं थप्पड़ नहीं भेज सकता, बट ई थप्पड़ भेज सकता हूँ, ठीक है। जैसे मजाक कर रहा हूँ, थप्पड़ को लिटरली मत लेना, ठीक है। समझ लो, ऐसा इंसान जो कि सोचता है कि नहीं, ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन क्यों बढ़ाऊं। अरे ये बकवास बंद कर दो भाई, कब करोगे, ठीक है, ये बकवास कब करोगे, है ना। ये सब बकवास सिर्फ तुम तभी करते हो, सिर्फ और सिर्फ तभी करते हो जब तुम्हारे अंदर किसी तरह की इनसफिशियंसी होती है, ठीक है। अगर तुम किसी गेम को खेलने को तैयार हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा ओपोनेंट तगड़ा हो, ऑलराइट, अगर तुम्हें गेम की तरह ही लेना है, अगर तुम्हें ओपोनेंट ओपोनेंट की तरह ही खेलना है, तो ऑल दो तुम्हें अपोनेंट की तरह नहीं खेलना चाहिए। देखो, अगर 10 लाख लोगों का टारगेट एक है ना, अगर 10 लाख लोगों का टारगेट एक है, तो क्या वो कॉम्पिटिटर्स हैं या वो कंपेनियंस हैं? मैं तो कंपेनियंस की तरह देखता हूँ, यस और नो, ठीक है। बट स्टिल अगर तुम्हें जस्ट एक फ्रेंडली मैच की तरह ऐसे खेलना है,
ठीक है। तो फिर तुम चाहते हो कि सामने जिससे तुम मैच कर रहे हो वो जितना तगड़ा हो उतना बढ़िया गेम होगा, यस और नो, है ना। क्योंकि एनीवेज इसके रिजल्ट से लाइफ में कुछ तय नहीं होने वाला, मैं तुम्हें बता दूं। तुम AIR 100 भी ले आओगे, 1 भी ले आओगे, कुछ भी कर लोगे तुम, कुछ नहीं होने वाला है इससे, ठीक है। कुछ खास नहीं है ये। इसका मतलब क्या है, बहुत छोटी चीज़ है भैया आप इसकी इंसल्ट कर रहे हो, नहीं, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें भी और हैं। ये होगी तुम्हारे लिए बड़ी चीज़ें, बट मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से बड़ी चीज़ें नहीं है, ठीक है। मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से जो तुम्हारी ग्रोथ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों से, इन सब क्या कहते हैं, सो कॉल्ड टैग से, कि इतनी रैंक आ गई उतनी रैंक आ गई। आई जस्ट डोंट केयर, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, साल साल 2-2 साल पढ़ाता हूँ। अक्सर मुझे 2 साल पढ़ाने का मौका नहीं मिलता, एक ही साल पढ़ाता हूँ। तो मैं उनसे उनका रिजल्ट कभी नहीं पूछता, मुझे जानने में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं भैया, और ये कैसी बात हुई, आप इंटरेस्ट नहीं लगाओगे तो फिर दजई कम्युनिटी कैसे, वो कैसे होगा, इसकी मार्केटिंग कैसे होगी, ये वो। मुझे मतलब नहीं है मार्केटिंग से, क्योंकि ऐसी अगर मार्केटिंग होगी तो सिर्फ इससे वही गधे आएंगे जिनको रैंक चाहिए, वो गधे नहीं आएंगे, ठीक है, वो गधे नहीं आएंगे। अगर मैं इस तरह की मार्केटिंग नहीं करता तो, ठीक है, मुझे गधों को अट्रैक्ट नहीं करना, आई एम सॉरी। सॉरी उन गधे लोगों के लिए, मुझे आपको अट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह की मार्केटिंग हम करते नहीं हैं। सिर्फ मार्केटिंग की बात नहीं है, हम पूछते भी नहीं है, ठीक है। अगर तुम बताओगे नहीं मेरा मेरा ये रिजल्ट आया, देखो ये आया, आई डोंट केयर। ये बताओ आगे क्या करना है। आगे क्या करना है, ये मैटर है, ये असली मैटर है, ठीक है। तो तुम सिंपली इससे, सपोज तुम जीत गए गेम, जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए, रेस में कौन था, गधे, गधों से जीत गए। अच्छा तुम गधों से जीत गए, ऐसे मत करो, ठीक है। तो पता नहीं किन लोगों को तुम फ्रेंड्स कहते हो, फिर उन्हीं को कॉम्पिटिटर भी कहते हो, फिर तुम उन्हीं को फ्रेंड भी कहते हो, ठीक है। या तो बोलो फ्रेंड या बोलो कॉम्पिटिटर। और अगर फ्रेंडली मैच ही खेल रहे हो तो सामने वाला तगड़ा हो, तभी तो मज़ा आएगा। मैं ऐसा करता था अपनी प्रिपरेशन में, मैं दूसरों को एम्पावर करता था जबरदस्ती, क्योंकि उसके बिना मुझे मज़ा नहीं आता था। मुझे लगता था ये क्या हो रहा है, ये अकेले में झगड़े जा रहा हूँ, ये झगड़ा अगर मैं जीत भी लूंगा तो मिलेगा क्या मुझे, कुछ नहीं। ये स्टूपिड चीज़ है। एक बार जस्ट अपने आप को देखो दूर से, एक इंसान है जो लड़े जा रहा है एक रैंक के लिए, व्हाट नॉनसेंस। रैंक के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए एंटायरली अपने इंप्रूवमेंट के बारे में, ठीक है। जेई तभी एक वर्थ इट चीज़ होगी जब वो तुम्हारी ग्रोथ के लिए यूज़ होगा, ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो अपने आप को क्रिपल करके अगर रैंक ले भी आओगे तो एक क्रिपल्ड AIR 1 कैसा लग रहा है सुनने में। मैं किसी एक रैंक पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कुछ भी AIR समथिंग समथिंग अंडर 100 जो भी है, वट एवर, एक क्रिपल्ड इंसान जिसकी रैंक ये, हाउ डज इट फील, है ना। इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, एम्पावरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या रैंक। इतना सेंस तुम्हें भी है, सिर्फ तुम स्टूपिड फिलोसफी से अपने सेंस को भूल जाते हो बार बार, ठीक है। तुम्हारी फिलोसफी इतनी बड़ी हो जाती है, लोगों की वर्ड्स, दुनिया के वर्ड्स तुम्हारे लिए इतने बड़े हो जाते हैं, या मुझे कहना चाहिए उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तुम्हारे लिए इतनी बड़ी हो जाती है, और तुम इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हो कि तुम अपना बेसिक कॉमन सेंस भूल जाते हो। तुम्हारा कॉमन सेंस तुम्हें बता रहा है कि एक क्रिपल्ड AIR अंडर 100 में कुछ भी ढंग का नहीं है। समझ रहे हो। तो तुम्हारी इंटेलिजेंस जो है, जो अंदर की इंटेलिजेंस है, उसे पता है क्लियरली क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या चीज़ काउंट करती है क्या चीज़ नहीं करती। तुम 16-17 साल के हो, उतना सेंस तुम्हारे अंदर आ जाना चाहिए, बच्चे नहीं हो तुम, है ना, कि तुम झगड़ा करोगे इन चीज़ों के लिए। मेरी पेंसिल मैं नहीं दूंगा। ये मेरी वीडियो है ना, ये मेरा प्लान है, मैं नहीं दूंगा किसी को। ये क्या बचपन है। ये क्या बचपन है। तुम्हें पता है इनफैक्ट मैं अपने स्टार्टअप के लाखों करोड़ों के जो प्लान होते हैं वो जस्ट मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, जिसको करना है कर लो। अगर तुम मेरे आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करके रख दोगे तो मेरा काम पूरा हो गया। अरे नहीं लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे ना इसके, मैं वैसे भी पैसे नहीं लेता किसी चीज़ के। ठीक है, जितने सारे पैसे हैं वो सिर्फ इम्प्रूवमेंट में और स्केलिंग में उन सब में जाते हैं, ठीक है। मैं उसी तरह से रहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ उनके पैसों का, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ इतने पैसों का। ठीक है, मुझे सिर्फ उन पैसों को यूज़ करना आता है किसी के काम के लिए, किसी एक पर्टिकुलर काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट्स ऑल। और अगर कोई मेरे लिए पहले से एग्जीक्यूट करके दे रहा है मुझे, कि भाई ये लो एग्जीक्यूट हो गया, इसके पैसे हम रखेंगे लेकिन एग्जीक्यूट हो गया, प्लीज़ डू दैट। क्योंकि मेरे पास इतने सारे आइडियाज़ हैं जो कि हो सकता है मैं कभी एग्जीक्यूट ना कर पाऊँ खुद से,
तो प्लीज़ मेरे आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करो प्लीज़। ठीक है, मैं सब कुछ फ्री में देने को तैयार हूँ, सब कुछ। अगर तुम एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कर देते हो मेरे लिए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है, मतलब तुमने ज़िंदगी बचा ली मेरी। इतना टाइम जो मैं देता है इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करने में, अगर किसी ने पहले से कर दिया तो मेरा उसने टाइम बचा लिया, बहुत मेरी ज़िंदगी बचा ली उसने। मेरे लिए वो किसी डिवाइन एंटिटी से कम नहीं है, जो मेरे प्लान्स एग्जीक्यूट करके चला जाए मेरे लिए। वो पैसे सारे रख ले, मुझे नहीं चाहिए। समझ रहे हो? तो मैं अपने आइडियाज़ तक ऐसे ही पब्लिक कर देता हूँ, वो अलग बात है वो एग्जीक्यूट नहीं करते। या कर नहीं पाते, जो भी है। लेकिन मुझे मुझे क्या काम हो रहा है उससे मतलब है। इससे मतलब नहीं है कि इसका क्रेडिट किसको जाएगा। क्या करोगे क्रेडिट का? क्या करोगे क्रेडिट का? क्या करोगे क्रेडिट का? पता नहीं क्या करोगे। सिर्फ कुछ इनसफिशिएंसी होती है उस इंसान के अंदर जो क्रेडिट ढूंढता है। मेरे अंदर इस तरह की कोई इनसफिशिएंसी नहीं है, तो मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। समझ रहे हो? तुम्हें भी ऐसा बनना चाहिए कायदे से। ठीक है, चलो ये मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला कि तुम्हें कैसा बनना चाहिए। बट जस्ट देखो कौन सा ज़्यादा पावरफुल वे ऑफ लिविंग है। जस्ट चेक करो खुद से, कौन सा वे, कौन सी वे ऑफ लिविंग ज़्यादा पावरफुल है, ये या वो। ठीक है ना? और कंपटीशन तुम कब करोगे, जैसे ये सोचो, कब करोगे? जब तुम्हारे अंदर कोई इनसफिशिएंसी है, जब तुम डर में हो तब करोगे, अदरवाइज तुम क्यों करोगे? फ्रेंडली मैच की बात अलग है, बट हमें पता है वो जो मैचेस होते हैं वो कितने फ्रेंडली होते हैं कितने नहीं। ठीक है, तो ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट तुम अपनी एक लिमिटेशन तो ब्रेक करो ये सोचने की। अगर तुम्हें ट्रूली ट्रूली ग्रो होना है तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूवमेंट करती हैं उन्हें फैलना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे फैलाना। क्योंकि जब तुम उसको फैलाओगे, जब तुम उसको सब चीज़ों के सब लोगों के लिए पॉसिबल करोगे, इन सब चीज़ों को सब लोगों के लिए पॉसिबल करोगे, तब मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ उसका लेवल मैं बढ़ाऊंगा। समझ रहे हो? अभी आसान आसान बातें बोलनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई इंसान थोड़ा सा भी स्ट्रेट हो जाए, लोग अंदर से बहुत जेलस हो जाते हैं। मेरी वो वीडियो जिसमें मैंने बोला था कि मैंने बताया था क्यों मैंने आईआईटी छोड़ दिया और क्यों मैंने ट्रिपल आईटी में गया, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया, है ना? लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा भी अगर कुछ स्ट्रेट बोल दिया जाए तो लोग उसको झेल नहीं पाते। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें स्ट्रांग बनना चाहिए। जब तुम स्ट्रांग स्टेटमेंट्स को झेल पाओगे, जब तुम सिंपल स्टेटमेंट्स, सिंपल जो स्ट्रेट स्टेटमेंट्स हैं, जब तुम उनको झेल पाओगे, तभी तो मैं वो चीज़ें बोलूँगा। मैं चाहता हूँ काम जल्दी जल्दी हो, जो भी इंप्रूवमेंट होना है वो जल्दी जल्दी हो, जो भी तुम्हें सीखना है जल्दी जल्दी हो। यस। क्या तुम्हें डिले करना है अपना इंप्रूवमेंट? क्या तुम्हें स्लो डाउन करना है अपना इंप्रूवमेंट? मुझे तो नहीं करना। तुम्हें करना है तुम करते रहो, है ना? बट हम बहुत और इंट्रिकेट बातें जो हैं, बहुत स्ट्रेट बातें जो हैं, उसे तभी कर पाएंगे जब बेसिक चीज़ें लार्जर लोगों तक पहुंच चुकी होंगी। समझ रहे हो? बेसिक चीज़ें, बेसिक गाइडेंस, इतनी गाइडेंस नहीं है किसी के पास, जस्ट जस्ट इतनी जितनी चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, अपलोडेड है। इतनी गाइडेंस नहीं है लोगों की ज़िंदगी में। अगर तुम्हारे पास वो है, अगर तुमने वो वीडियो देख ली, तुमने उनसे उनसे कुछ सीख लिया, तो फिर तुम उसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि तुमने ये सीख लिया, तुमने ये सीख लिया। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा हो गया। यस। अब अगर ये कोई सीख भी लेता है तो क्या ये चीज़ तुम्हें थ्रेटन करेगी? नहीं। सिर्फ थ्रेटन तुम्हें तब करेगा जब कोई तुम्हारे पास रिसोर्स है। तुम उस रिसोर्स को शेयर करने से सिर्फ तभी घबराओगे, तभी डरोगे, जब वो रिसोर्स तुम्हारे पास है और तुमने वो ढंग से नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ तब, सिर्फ और सिर्फ तब। जस्ट इमेजिन करो कोई रिसोर्स तुम्हारे पास है और तुमने उसको ढंग से कर लिया। अब क्या तुम डरोगे कि ये रिसोर्स कितने लोगों तक पहुंचती है? करोड़ों लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और लोग करोड़ों एस्पिरेंट्स नहीं है, बट जितने लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिन लोगों को इसकी ज़्यादा नीड है। ये सोचो, ये जो गाइडेंस तुम्हें मिल रही है, हो सकता है तुम्हें 30-40% चीज़ें पहले से पता हो, है ना, और तुम्हें कुछ नया 60% में सीखने को मिला। ठीक है, बट ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पास ये 0% है। समझ रहे हो? उन तक अगर ये चीज़ नहीं पहुंचेगी तो फिर ये नहीं पहुंचेगी। समझ रहे हो? और उन्हें तुमसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन नहीं, इससे मेरी रैंक कम हो जाएगी तो क्या होगा? अरे तुम क्या करोगे रैंक का? सिर पे चढ़ाओगे क्या? यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि रैंक किसी काम की नहीं है। ठीक है, इतनी भी काम की नहीं है कि तुम उसके लिए ये सब चीज़ें छोड़ दो।
ठीक है, धीरे 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 जिस तरह से डिग्रीज की इंपॉर्टेंस कम हो रही है, क्रेडेंशियल्स की इंपॉर्टेंस कम हो रही है, टैग्स की इंपॉर्टेंस कम हो रही है, स्किल की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। ठीक है, इंसान किस तरह का है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। अगर मुझे किसी के साथ काम करना होता है, अगर मुझे वो अपनी डिग्री बोल देता है जस्ट ऑन द स्पॉट, मैं उसको तो ये आइडिया तो निकाल ही देता हूँ कि मैं इसके साथ काम करूंगा या ये मेरे साथ काम करेगा। ठीक है, ये आइडिया तो मैं निकाल ही देता हूँ, मैं इंसल्ट करना शुरू कर देता हूँ ऑन द फेस, ऑन द फेस। ठीक है, दिस हाउ इट शुड बी। क्योंकि तुम इन सारे टैग्स को अप्रिशिएट करते हो, इसलिए तुम्हारी लाइफ को रूल कर रहे हैं और रूइन कर रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, मैं एट द सेम टाइम जेई के लिए किसी को प्रिपेयर भी करा सकता हूँ। ठीक है, और मैं उसकी लिमिटेशन भी बता सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साइड्स ऑफ कॉइन देखो। ठीक है, किसी ने तुम्हें हेड्स और हेड्स वाला सिक्का दे दिया है ना, और तुम टॉस करके देखते रहते हो और हमेशा वही रिजल्ट आता है। नहीं 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 नहीं, ज़्यादा पॉजिटिविटी से अगर तुम अपने आप को भर दोगे तो तुम्हारा माइंड तुम्हें बहुत जल्दी बता देगा कि तुम उसको झूठ बोल रहे हो। पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी करते करते तुम्हारे माइंड को पता है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इतना पॉजिटिव 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 जबरदस्ती भर भर के नहीं, तुम्हें दोनों साइड्स ऑफ पॉइंट देखनी चाहिए, तब तुम बेस्ट बेटर डिसाइड कर पाओगे। भले ही तुम तब भी चूज करते हो कि हाँ तुम जेई के लिए प्रिपरेशन करोगे, है ना, तभी मैं कहता हूँ कि जेई की प्रिपरेशन जो है जो कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है ना, और उसे इंप्रूव करो रादर देन ये बोलने के लिए कि जेई अच्छा है कि नहीं। है ना, अगर अगर जेई के टैग से कुछ नहीं होता तो मैं क्या करूँ। अरे टैग से नहीं होता ना, तुम जो पढ़ रहे हो, तुम जो अपना इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तुम अपनी कैलकुलेशन स्किल्स बढ़ा रहे हो, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ा रहे हो, तो सारा तुम काम कर रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो। जस्ट इमेजिन करो, क्या एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट को ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं? नहीं मिलती। उसके बाद ये चीज़ें अवेलेबल ही होंगी जब तक आप इस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जेई के तरीके से नहीं पढ़ोगे, खासकर जेई एडवांस के तरीके से। वो लॉजिकल एनालिटिकल स्किल्स आप मिस कर दोगे, यू विल कम्प्लीटली मिस इट। और किसी और चीज़ में इतनी ज़्यादा लॉजिकल एनालिसिस नहीं है ना। हाँ, प्रोग्रामिंग हो सकती है, कोडिंग हो सकती है, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज वे में होती नहीं है। जेई ऑर्गेनाइज वे में होता है, उसकी रिसोर्स अवेलेबल है। तो ये बहुत रेलेवेंट चीज़ें करने को। ठीक है, और इनफैक्ट जो लोग मेडिकल की तैयारी भी करते हैं, नीट की भी तैयारी करते हैं, उनके पास कुछ पॉसिबिलिटी होती है ना, ये सारी एनालिटिकल स्किल्स और इन सबको टच करने की, है ना। बट स्टिल जे एडवांस की बात अलग है इन सब चीज़ों के लिए। और कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड एग्जाम नहीं है जिसकी लोग स्ट्रक्चर तरह से प्रिपरेशन कर सकें और वो एक्चुअली उनको इम्प्रूव भी कर रहा हो, है ना, द सब्जेक्ट इटसेल्फ। है ना, वो किस तरह से तैयारी करते हैं वो बात अलग है, हो सकता है वो ऐसे कंपटीशन कर करके अपनी पूरी जो प्रिपरेशन की अपॉर्चुनिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दें। बट स्टिल जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स अगर वो पढ़ेंगे तो उनका इंप्रूवमेंट होगा। गलत तरह से पढ़ेंगे, है ना, अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं देंगे, डाइट पे ध्यान नहीं देंगे, हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, तो पता लगे फिर वो गड़बड़ करते हैं, है ना। और अगर रट रट के करेंगे या अनशंड रिसोर्सेज से करेंगे, या टीचर उनको गलत टीचर के हाथ लग जाएंगे, उनको कोई भी एक्सप्लॉइट करता रहेगा जस्ट अपनी रैंक के लिए और नंबर ऑफ सिलेक्शंस के लिए, ये सब चीज़ें इसको अगली बना देती हैं। जेई बाय इट सेल्फ, जिसके अंदर जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है, इसका जो सिलेबस है, इसका जो 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 वे है इस पेपर का, वो इट इज़ द बेस्ट पेपर इन इंडिया। समझ रहे हो। कुछ लोग बोलेंगे नहीं वो आईएसआई वाला पेपर ज़्यादा अच्छा होता है, ये होता है वो होता है, वो सब तो ठीक है, बट वो स्टिल इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि तुम उसकी तैयारी, या इतने लाखों लोग उसकी तैयारी, 5 लाख 6 लाख लोग उसकी तैयारी 2 साल कर सकें। वो स्टिल इतना अट्रैक्टिव नहीं है। समहाउ वर्ल्ड में जो अट्रैक्टिव हो गया है ना, इंडिया की बात कर रहा हूँ, समहाउ इंडिया में जेई अट्रैक्टिव हो गया है ना। ये अच्छी बात है कि एक ऐसा एग्ज़ाम जिसके अंदर किसी की लॉजिकल एनालिटिकल स्किल्स एक्चुअली बढ़ रही हैं, उसकी सिर्फ उसकी मेमोरी टेस्ट नहीं हो रही, है ना, ये सब चीज़ें एक्चुअली टेस्ट हो रही हैं, है ना, और उसका सेंस ऑफ पेशेंस और ये सब, और जो भी प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें टेस्ट हो रही हैं। ऐसा एक एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट स्टिल, लेकिन अगर तुम उसको टैग के लिए करते हो, उसके इफेक्ट्स के लिए करते हो कि बाद में क्या होगा उससे, तो फिर तुम उसको कंप्लीटली स्पॉइल करने वाले हो। मैं तुम्हें मिला दूंगा ऐसे ऐसे ए आई आर अंडर 100 वाले लोगों से। तुमने ए आई आर अंडर 250 वाले तो देखे ही होंगे, तुम्हें पता है। ठीक है, और तुमने और भी देखे होंगे। ठीक है, जस्ट देखो क्या तुम उनके जैसा बनना चाहते हो, है ना। क्या उनके अंदर नेसेसरी बोल्डनेस है? हम्म, क्या वो नेसेसरी लेवल पे ग्रो करें कि तुम उनको इंस्पिरेशन मान रहे हो? या वो सिर्फ ऐसे लोग हैं जो कि कहीं जाके जॉब कर लेंगे? ठीक है, या फिर अगर किसी और चीज़ में जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में, इसमें, तो उसको भी वो अब मतलब अपने बेकार तरीके से करेंगे।
जस्ट जस्ट यू कैन जस्ट सी एंड एवेल्युएट। अपने एवेल्यूएशन पे चश्मा मत लगाओ ये सोच कर कि नहीं हमें इसको एवेल्युएट नहीं करना चाहिए, इसको एवेल्युएट नहीं करना चाहिए। करो एवेल्युएट, हर किसी को करो। क्योंकि अगर एवेल्यूशन करोगे और तुम्हारा एवोल्यूशन अच्छा है तो तुम्हें सच दिख जाएगा क्या है, फैक्ट सारे क्लियर होंगे। ठीक है भैया, आप इतनी फैक्टफुल बात कैसे कर लेते हो, लोग मुझसे पूछते हैं। क्योंकि मैं किसी भी बिलीफ को मानता नहीं हूँ इसलिए। तुम मुझसे बोलोगे देखो ऐसा है, ये देखो इससे मिलो, ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर सक्सेसफुल वो है कि नहीं, वो कैसा इंसान है। आई विल एवेल्युएट एंड सी फॉर माई सेल्फ एंड आई वोंट पुट माई कंक्लूजन ऑन यू। ठीक है, मेरे कंक्लूजन मुझे तक सीमित रहेंगे, मैं तुम्हें पे नहीं थोपने वाला उनको। ठीक है, सिर्फ मैं उनको अपने लिए रख रहा हूँ। अगर मैं अपने लिए रख रहा हूँ तो लेट मी एवेल्युएट, लेट मी सी हु इज। ठीक है, नहीं ये तो इतने मिलियन की इसकी कंपनी थी, इसने बेची, आई डोंट केयर। आई डोंट केयर अबाउट मिलियंस, आई डोंट केयर अबाउट टैग्स, आई जस्ट डोंट केयर, आई जस्ट डोंट केयर। आई विल evaluate and see for myself, that is all. सिंपल स्ट्रेटनेस। इतनी स्ट्रेटनेस बिल्ड करने में ज़्यादा कुछ नहीं लगता। हाँ, ज़्यादा कुछ लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। झूठ बोलने में दिमाग लगता है, स्ट्रेट होने में दिमाग नहीं लगता। अनशन चीज़ों को बिलीव करने में दिमाग लगता है, जस्ट एज एज इट इज देखने में कोई दिमाग नहीं लगता। तुम्हें चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मन से, अगर तुम जस्ट देखोगे क्या है। जस्ट तुम अगर देखोगे उन लोगों को जिनसे तुम इंस्पायर हो रहे हो अभी, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टैग्स, जस्ट तुम उनको देखो, एवेल्युएट और सी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छे नहीं है या ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ evaluate and see for yourself, that's it, that's it। क्या तुम ऐसा बनना चाहते हो? नहीं, नहीं तो फिर उनसे क्यों इंस्पायर हो रहे हो, है ना? क्यों एडमायर कर रहे हो ऐसी चीज़ों को, ऐसी क्वालिटीज़ को क्यों एडमायर करते हो जो तुम चाहते नहीं हो? क्योंकि ध्यान रखना, जो तुम एडमायर करते हो वही तुम्हें नरेट करते हो। जिस चीज़ को तुम आज एडमायर कर रहे हो उसी मोमेंट पे तुम उस चीज़ को नरेट भी कर रहे हो। समझ रहे हो? अगर तुम एक तरह के इंसान को एडमायर करते हो, उस तरह की क्वालिटीज़ तुम इनहेरिट करते हो। ठीक है, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, दैट्स द लॉ एक्चुअली, दिस हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो इट इज़ बेटर दैट यू अंडरस्टैंड द लॉ कि किस तरह से ये काम करता है। हाँ, तुम जिस चीज़ को एडमायर करोगे वही चीज़ तुम इनहेरिट करोगे, है ना? और अगर तुम किसी इंसान को एडमायर एडमायर करते हो, दैट इज़ वेरी डेंजरस। डेंजरस क्यों? नहीं, दैट कैन बी ऑल्सो वंडरफुल, बट लार्जली इट इज़ डेंजरस। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी इंसान को एज अ होल एडमायर कर रहे होते हो तो तुम उसकी सारी क्वालिटीज़ को चुरा रहे होते हो, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन। तो इसमें उसकी क्वालिटीज़ जो कि डिस्प्ले हो रही हैं, अच्छी क्वालिटीज़, वो भी तुम्हारे अंदर आ सकती हैं, बट जो बेकार क्वालिटीज़ हैं जो कि डिस्प्ले नहीं हो रही हैं वो भी तुम्हारे अंदर आ सकती हैं। ऑलराइट, तो अगर तुम सपोज किसी ऐसे ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जो कि खुद डिप्रेशन में है, दैट विल ट्रांसमिट इटसेल्फ। अगर तुम इंसान को एज अ होल एडमायर करते हो, अगर तुम क्वालिटी को एडमायर करते हो, देन ओनली द क्वालिटी विल कम। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, लेकिन अगर तुम इंसान को एडमायर करने लगे तो उसकी सारी चीज़ें उसके पास आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी। ऑलराइट। तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम 10 लोगों को पकड़ सकते हो और उनकी सारी अच्छी क्वालिटीज़ को एडमायर कर सकते हो और इन टर्न उनको इनहेरिट कर सकते हो। यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। ठीक है, इंसान को एज अ होल एडमायर करना बहुत डेंजरस है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता क्या है वो। ठीक है, या कभी कभी तुम्हें पता भी होता है कि ये इस एस्पेक्ट में तो अच्छा है लेकिन ये सिर्फ इसी एस्पेक्ट में अच्छा है, बाकी एस्पेक्ट में खराब है। ठीक है, दैट इज़ फॉर यू। अगर तुम्हारा अच्छा, व्हाट इफ माई एवेल्यूशन गोज रॉन्ग, इफ इट गोज रॉन्ग देन यू विल सफर, दैट्स ऑल। अगर तुम्हारा एवेल्यूशन गलत हो जाता है तो फिर तुम सफ़र करोगे, दैट्स इट। अगर तुम्हारा एवेल्यूशन सही हो जाता है, अगर तुम सही एवेल्यूट कर लेते हो चीज़ों को, तुम सफ़र नहीं करोगे, दैट्स ऑल। ऐसे ही तो होता है। तुम किसी भी कोचिंग चले गए, तुमने एवेल्यूट नहीं किया, है ना, या फिर तुमने सरफेस लेवल पे एवेल्यूशन किया और वो गलत हो गया और फिर अब तुम सफ़र कर रहे हो, दैट विल हैपन। अगर तुम उल्टे सीधे डिसीजन बनाओगे तो तुम सफ़र करोगे। ऐसे नहीं होता कि तुम स्टूपिड डिसीजन बनाओ और जस्ट मैं क्योंकि रोज़ सुबह प्रेयर करता हूँ या मैं सबका अच्छा चाहता हूँ या ऐसा मैं कुछ करता हूँ, कुछ भी मेरे अच्छी इंटेंशन है सो कॉल्ड, है ना, उससे चीज़ें सही हो जाएंगी, उससे चीज़ें सही नहीं होंगी। तुम अगर सुपर डिसीजन बनाओगे तो तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा, दैट्स इट।
और नहीं भैया ये तो आप बहुत नेगेटिव बोल रहे हो, सफ़र करना पड़ेगा। अरे नेगेटिव वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें पॉजिटिव है, ये किसने कह दिया? एग्जाम में मत करके आ जाना ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिविटी तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। तुम चीज़ों को बार बार पॉजिटिव बनाते हो क्योंकि वो नेगेटिव है। अगर वो एक्चुअली पॉजिटिव होती तो तुम्हें किसी चीज़ को पॉजिटिव बनाने की या उसको एज अ पॉजिटिव नज़रों से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो पॉजिटिव होती तो एज इट इज़ पॉजिटिव दिख जाती। सिर्फ क्योंकि वो चीज़ नेगेटिव है, उसको तुम शुगर कोट करके पॉजिटिव करके दिखाना चाहते हो। समझ रहे हो? ये हरकत मत करो, बहुत सुपर हरकत है ये। ठीक है, तो बात इसकी नहीं है ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या ये सच है? ये तुम्हें देखना चाहिए, क्या ये काम करेगा? अगर मैं इसको इसके अकॉर्डिंग काम करूँ तो क्या ये चीज़ काम करेगी? डेफिनेटली करेगी, करके देख लो। नहीं इसके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, क्या टेस्टिमोनियल्स हैं इसके कि ये काम करेगी, क्या रिव्यूज़ हैं? दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब है क्या? सोच भी कैसे लिया? रिव्यूज़ चेक करके देखो। अगर किसी ने पॉजिटिव रिव्यू भी दिया तो भी तुम चेक करके देखो। बेसिक सेंस नहीं है क्या? यू हैव टू चेक योर सेल्फ एंड सी। ठीक है, मुझे इतनी क्लैरिटी है कि जो मैं तुम्हें चीज़ बता रहा हूँ तुम जस्ट करके देख लो एंड इट विल वर्क। मुझे क्लैरिटी है इसलिए मैं बोलता हूँ। सिंपल। ऑलराइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर कर लेना। ठीक है, मुझे नहीं पता अभी तक इस वीडियो को कितने लोग देख रहे होंगे। कुछ लोग बोलते हैं वीडियो छोटी बनाओ, वीडियो छोटी बनाओ। मतलब ये कि तुम्हारी जो लिमिटेशंस हैं, तुम्हारी जो बदतमीजियाँ हैं, वो मैं फॉलो करने लग जाऊँ। यही कि तुम छोटी वीडियोस होंगी तभी देखोगे, बड़ी होगी तो नहीं देखोगे। ये तुम्हारी लिमिटेशंस हैं, तुम्हारी कमियां हैं। तुम चाहते हो ये मैं करूं, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे एम्पावर करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तुम्हें एम्पावर करने के लिए वीडियो बन रही है। ठीक है, यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी। तुम्हारे जो कहना चाहिए, तुम्हारे जो लिमिटेशंस हैं, तुम्हारी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें कैसे एम्पावर करूँ? मैं नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो? नहीं भैया लेकिन आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मैं चाहता हूँ जो चीज़ें हों वो कॉन्शियसली हों, ऑर्गेनिकली हों। ठीक है, मैं चाहता हूँ अगर व्यूज़ बढ़ रहे हैं, अगर व्यूज़ बढ़ रहे हैं तो वो इस वजह से बढ़े हैं। अब एल्गोरिदम बढ़ा देती है तो बात अलग है, बट व्यूज़ जनरली इस तरह से बढ़ने चाहिए कि कोई किसी को शेयर कर रहा है आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ जस्ट अ फीलिंग टू शेयर, आउट ऑफ फ्रेंडशिप, आउट ऑफ केयर, या फिर कॉन्शियसली सोच के कि इस इंसान को मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है इस वीडियो की, या इस इंसान को भी ज़रूरत है तो मैं इसको शेयर करूँगा, ये देखे ना देखे। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से शेयर कर दिया, देखे ना देखे वो उसके ऊपर है, बट आउट ऑफ माई कॉन्शियसनेस आई विल शेयर। मुझे ये चाहिए। समझ रहे हो? मुझे ये चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि वीडियो शेयर हो जाए, कोई वायरल वीडियो हो वो शेयर हो जाए। व्हाट स्टूपिड थिंग इज दिस कि वीडियो कोई बना दी और वो वायरल हो जाए और वो शेयर हो जाए। दिस इज जस्ट नॉनसेंस। ये तुमने सीख लिया यूट्यूबरों से, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। तुमने ये यूट्यूबरों से सीखा है ना, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता दूँ साफ साफ। ठीक है, तो यहाँ यूट्यूब पे मैं यूट्यूबिंग करने नहीं आया हूँ। मैं यूट्यूब पे इसलिए हूँ क्योंकि तुम हो। तुम कहीं और आ जाओ मैं वहाँ जाऊँगा। समझ रहे हो? तुम और बाकी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी चैनल को देखते हैं, जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से पिकअप करते हैं, अप्लाई करते हैं और बेनिफिट करते हैं अपना और दूसरों का भी। फॉर्चुनेटली कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, बट बाकी लोग दे आर येट टू बिकम दैट वन। ऑलराइट, तो मैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहता। ये शॉर्ट वीडियो होगी तो ही हम देखेंगे ये नौटंकी, और कोई भी स्टूपिड प्लान बना दिया वो नौटंकी, है ना? और क्या नौटंकी, और क्या नौटंकी। हाँ, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे अगर वीडियो ऐसी बनाओ, वीडियो वैसी बनाओ, ये करो वो करो वो करो, मार्केटिंग करो। इस तरह की ओपिनियंस मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं अगर ओपिनियन लूंगा तो फिर पढ़ाएगा कौन? कोई तुम्हें किसी सही चीज़ के लिए इंस्ट्रक्ट सिर्फ तभी कर पाएगा ना जब वो तुम्हारी बातों को और अपनी बातों को, तुम्हारी ओपिनियंस को और अपनी ओपिनियंस को बंद कर दे। सिर्फ तभी तो कोई इंप्रूवमेंट कर सकता है। मैं यहाँ पे इंप्रूवमेंट के लिए हूँ, वो भी तुम्हारे। और तुम्हारी ओपिनियन सुनूं? तुम्हारी ओपिनियन तुम्हारे अगेंस्ट है, प्लीज़ देखो। मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो तुम्हारे अगेंस्ट है। तुम्हारी ओपिनियंस ज़्यादातर टाइम तुम्हारे खुद के अगेंस्ट होती हैं, प्लीज़ सी, है ना? और जब भी ओपिनियंस के बारे में अगर पूछा जाता है, सपोज कम्युनिटी पोस्ट पे, किसी पोल पे या ऐसा कुछ, है ना, तो वो ये टीम टीजेसी वाले करते हैं, मैं नहीं करता। ठीक है, वो बाकी लोग करते हैं। ठीक है,
बाकी लोग करते हैं, मैं नहीं करता। मेरे पास अगर वो कोई ओपिनियन उठा के लेके आते हैं तो मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ बिना पढ़े। क्या है ओपिनियन, आई जस्ट डोंट केयर, क्या है ओपिनियन, ठीक है। और कोई कंस्ट्रक्टिव बात है डेफिनेटली, है ना, अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली उसको यूज़ करते हैं। बट ये ओपिनियन, अरे वीडियो छोटी हो, ये ऐसा हो वैसा हो, नहीं होगा। नहीं होगा। ऐसा ही होगा जैसा होगा, ऐसे ही होगा जैसा बेस्ट है। कुछ बेटर वे है तो बताओ, ओपिनियन मत दो, कोई बेटर वे है तो बताओ। अगर तुम्हें अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग कोई बेटर वे दिख रहा है तो बताओ। सिंपली ओपिनियनाइजिंग, दिस इज डिस्ट्रक्टिव फॉर यू एंड डोंट एक्सपेक्ट मी टू डिस्ट्रॉय यू, प्लीज। प्लीज डोंट यूज मी एज अ मीन टू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। यू आर इनफ टू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ एंड यू आर इनफ टू ग्रो योर सेल्फ, ठीक है। जस्ट ये तुम्हारे दिमाग में जो दूसरों की बुलशिट भर जाती है ना, वो सही करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। खैर मेरा तो लाइफ टाइम जॉब है बुलशिट हटाना दो लोगों के दिमाग से। बताऊंगा कभी इसके बारे में भी, बट अभी, है ना। और वो जो ई थप्पड़ वाली बात है ना, ई थप्पड़ इमोजी होता है क्या थप्पड़ का कोई? मेरे ख्याल से नहीं होता, ठीक है। मैं थप्पड़ की इमोजी नहीं भेजता, मैं नमस्कार वाला इमोजी भेजता हूँ ठीक है। अगर तुम टीम टीम टीजेसी को कांटेक्ट करते हो तो और कोई नमस्कार वाला इमोजी भेजता है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं मैं हूँ, मैं करता हूँ ऐसा, बट मैं नहीं हूँ ठीक है। थप्पड़ वाला इमोजी मैं नहीं भेजता, मेरे ख्याल थप्पड़ वाला इमोजी नहीं होता, मैंने कभी देखा नहीं ट्राई करके ठीक है। ठीक है, चप्पल वाला होता है चप्पल वाला, जूते वाला, सबका होता है, ठीक है ना। तो ऐसे काम मत करना, ई थप्पड़ वाले काम, ठीक है। ये ई थप्पड़ एक इंसिडेंट से आया। मेरा एक दोस्त था, वो अपने पापा की एक्टिवा लेके आ गया था, है ना। तो पापा ने, उसके पापा ने लिखा ई थप्पड़ मेरे सामने, तो व्हाट्सएप मैसेज पे। काफ़ी सही चीज़ है ना। एक तरह का नोटिफिकेशन सिस्टम है ना। देखो अच्छी बात है अगर तुम पिटाई पिटाई लगने से पहले कोई नोटिफाई कर दे तो, है ना। ये हम नोटिफाई नहीं करते, है ना, ना हम ऐसे काम करते। हम सिर्फ पॉडकास्ट और इसके ब्लॉग्स के अपडेट्स नोटिफाई करते हैं और अच्छी अच्छी रिसोर्सेज नोटिफाई करते हैं, ठीक है, ईमेल के थ्रू, ईमेल, ठीक है, ई थप्पड़ नहीं, ईमेल, ठीक है। तो साइन अप कर लो, ऑलराइट। और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हो जाओ, लिंक्स अक्सर दे रखी होती हैं, यहाँ पे भी दे रखी होंगी। ऑल द बेस्ट।